हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी साक्षी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू चैप्टर व्हिच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज हर एक कदम पर वी रिक्वायर प्लांट्स, राइट? विदाउट प्लांट्स वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। चूंकि वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स का बने रहना बहुत जरूरी है, राइट? तो बने रहने के लिए प्लांट्स क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन शो करेंगे। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्लांट्स में वेरिएबिलिटी बनी रहती है, वेरिएशन देखने मिलते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करेंगे। ओके, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट शो कर रहा है उसके लिए उसे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी जरूरत होती है, राइट? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर है हमारा फ्लावर। ओके, तो हम सबसे पहले फ्लावर को जानेंगे, क्या है उसके स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है, हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट? तो लाइन बाय लाइन हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज दिस स्टॉक। व्हाट इज दिस स्टॉक? ओके, अब ये स्टॉक क्या करता है? स्टॉक एक डंडी होती है जिससे हम प्लांट पूरे के पूरे फ्लावर को होल्ड करते हैं, राइट? आपने देखा होगा रोज का फ्लावर आपने पकड़ा होगा ऑफ कोर्स, तो या फिर कोई भी फ्लावर आपने देखा होगा उसके पास एक ऐसी लकड़ी होती है, राइट? डंडी होती है जिससे हम पूरे के पूरे फ्लावर को होल्ड करते हैं। वो क्या होता है? दैट इज द स्टॉक। स्टॉक हेल्प्स इन होल्डिंग ऑफ द फ्लावर, राइट? होल्ड्स द फ्लावर। उसके बाद अगला पॉइंट है दैट इज दिस थैलेमस, राइट? आपको यहाँ पर एक सूजा हुआ एक स्वोलन स्ट्रक्चर देखने मिलेगा स्टॉक के जस्ट ऊपर। व्हाट इज दैट? दैट इज अ स्वोलन अपर पोर्शन ऑफ द स्टॉक। एक स्वोलन अपर पोर्शन है स्टॉक का, राइट? दैट इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस क्या लिख सकते हैं थैलेमस में? स्वोलन अपर पोर्शन ऑफ स्टॉक। इजी। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे व्हिच इज दिस सेपल्स। ओके, सेपल्स। आपने फ्लावर में ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे ऑफ कोर्स, राइट? नीचे से एक हरे कलर का पत्ते जैसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं। वो पत्ते नहीं होते, दे आर नॉट लीफ, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? तो वो जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम सेपल्स। ओके, तो ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं सेपल्स। अब सेपल्स क्यों होते हैं वहां प्रेजेंट, राइट? कुछ तो जरूरी होगा सेपल्स की वजह से। तो सेपल्स जो है प्रोटेक्शन करते हैं बर्ड्स की, राइट? स्पेसिफिकली बर्ड्स की प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, राइट? बर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा गुलाब का फूल जब वो पूरी तरीके से खिला नहीं होता, वो एक मुट्ठी की तरह कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने मिलती होगी, राइट? बर्ड की, दैट इज बर्ड, जहाँ पर सारे के सारे पेटल्स जो होते हैं, सारी की सारी पंखुड़ियां आपस में बिल्कुल मिक्स्ड होती हैं कुछ इस तरह, राइट? तब उसको ये जो सेपल्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? जैसे कि छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, कुछ इस तरीके से ही बर्ड को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और वो प्रोटेक्शन कौन करता है? वो प्रोटेक्शन करते हैं हमारे सेपल्स, ठीक है? तो ये नीचे बेसल पोर्शन पे देखने मिलेगा हमें सेपल बेसल पार्ट पे, एंड दैट इज ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड प्रोटेक्शन करते हैं स्पेसिफिकली बर्ड्स की, राइट? ओके, और जब फ्लावर खिल जाता है, ये जो सेपल्स हैं जो आपस में ऐसे इस तरीके से अटैच रहते हैं, क्लोज रहते हैं, वो जब फ्लावर के खिलने पर ये अलग अलग हो जाते हैं, राइट? अलग अलग कलियों में अपार्ट डिपार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो वो हो गया हमारा सेपल्स। Now we will discuss the next part which is this petals, ठीक है? अब पेटल्स क्या होते हैं? एवरीबडी नोज वेरी इजी। पेटल्स जो होते हैं हर फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, और ये बेसिकली जो पेटल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन आके इंसेक्ट करें, इसी वजह से उन्हें
अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेशन क्या है, क्यों है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट हम अभी स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। राइट, अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि जो पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। राइट, प्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स। अब जो है ये मत समझ लेना कि एक ही फ्लावर के अंदर अलग अलग कलर के पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू। नो, हर फ्लावर में पैटर्न्स जो है अलग अलग कलर्स के होते हैं। ठीक है, अब ये जो है अट्रैक्ट इंसेक्ट, दैट वाज द नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्ट इंसेक्ट। ठीक है, ये हो गई हमारे पेटल्स के बारे में। अब ये जो है पेटल्स भी हो गया। दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे बचे हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट बचे हैं, व्हिच इज फर्स्ट दिस स्टेमन। अब मैं इसको ऐसे मार्क कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी पड़ रही है। यहाँ पर लिख लेते हैं व्हिच इज द, कौन सा पार्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, नाउ दिस इज सिक्स्थ। ओके, व्हिच इज स्टेमन। अब देखो, मैं तो आपको इजीली नाम से बताऊं तो नाम में मैन आ रहा है, राइट, दैट मींस इट इज अ, आप याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, राइट, कि इसमें मैन आ रहा है तो आप ये पता लगा सकते हैं दैट इट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, राइट, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पेसिफिकली पूरा फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बट यहाँ पर जो स्टेमन है वो स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये यहाँ पर मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। मेल गैमेट क्या होगा, पोलन ग्रेन्स, राइट, तो ये प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेट व्हिच इज पोलन ग्रेन। मेल गैमेट, सुना होगा पोलन ग्रेन्स के बारे में, राइट। लोग अक्सर बोलते हैं पोलन ग्रेन से एलर्जी है, पोलन ग्रेन्स, यू नो, वी आर एलर्जिक टू पोलन ग्रेन्स एंड ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट पोलन ग्रेन्स एज वेल। तो लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, राइट। तो अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि जो स्टेमन है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा व्हिच इज द पोलन ग्रेन। ओके, तो ये बात रही स्टेमन की। अब ये जो स्टेमन है, अब उसमें भी देखेंगे, अगर स्पेसिफिकली आप डायग्राम देखिए तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, राइट। एक लंबा आपको स्टॉक देखने मिलेगा, डंडी जैसी स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड पार्ट इज दिस loop like structure, right, this एक घूमा हुआ swollen structure देखने मिलेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं stamen has two parts, one is filament which is the rod like or thread like long structure, stalk like structure, उसे कहते हैं filament, and the other part is this anther, right। तो यहाँ पर क्योंकि हम stamen को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसीलिए मैं ये पॉइंट्स यहाँ नहीं लिखूंगी, हम जब stamen को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं व्हिच इज दिस पिस्टल। सेवेंथ पॉइंट, पिस्टल। अब ये पिस्टल कहाँ देखने मिल रहा है आपको, देखिए पहले तो मैं स्टेमन बता देती हूँ। स्टेमन जो है आपको ये देखने मिलेंगे, राइट, ये जो आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं ऊपर ऊपर, ये मोर देन वन प्रेजेंट होंगे हमेशा फ्लावर में। ओके, एंड ये जो फीमेल पार्ट है ये आपको एक ही देखने मिलेगा। ये आपको एक स्वॉलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके ऊपर आपको एक लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस स्पेसिफिकली दिस पोर्शन इज नोन एज द फीमेल पार्ट व्हिच इज द पिस्टल, और द कार्पल भी कह सकते हैं आप, है ना। तो ये पिस्टल होता है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब सेक्सुअल हो रहा है तो हमें मेल पार्ट की भी जरूरत है, फीमेल पार्ट की भी जरूरत होगी। तो यहाँ पर स्टेमन तो बन गया मेल पार्ट विच इज मेल पार्ट, राइट, एंड पिस्टल जो होगा ये वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ओके। अब ये जैसे कि वो स्टेमन जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन, ये भी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज विदाउट फीमेल एंड मेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं, राइट, ओवा या एग बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल सारा का सारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, राइट। तो हम अब मैं इसको रब कर दूंगी, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब आप नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने सारे के सारे पार्ट्स तो इस फ्लावर के पढ़ लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हिच इज हम इसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे।
जैसे कि पहला ग्रुप हो जाएगा हमारा सेपल्स का ग्रुप, लाइक बहुत सारे, लाइक ये तो किसी ने बोला नहीं है, राइट, दैट मीन्स कि यहाँ पर दो सेपल्स ही मौजूद होंगे या मोर देन टू सेपल्स होंगे, कितने सेपल्स होंगे हमें नहीं पता, राइट, कितने भी सेपल्स हो सकते हैं। तो ये जो ग्रुप होगा सेपल्स का, उसे मैं क्या कहूंगी, देन मैं ये जो पेटल्स का ग्रुप होगा उसे क्या कहेंगे हम, ये जो स्टेमन्स का ग्रुप होगा जो मोर देन वन है उसे हम क्या कहेंगे, एंड देन इस ये जो पिस्टल है उसे हम क्या कहेंगे, राइट। तो हम ये जो है इसे लेयर बाय लेयर अरेंज करेंगे, दैट इज आई विल अरेंज दिस फ्लावर इन अ फॉर्म ऑफ 4 वर्ड्स, राइट, 4 वर्ड्स और 4 ग्रुप्स में मैं इसे अरेंज कर दूंगी, राइट। तो व्हाट आई विल राइट इज अ फ्लावर हैज 4 words, right, that is arranged successively one after the other, right, can I say this? Of course, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाहर से लेकर मैं अंदर जाऊंगी और मैं इस फ्लावर को ग्रुप बाय ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी, राइट। तो व्हाट आई विल राइट इज अ फ्लावर हैज 4 words, 4 words या ग्रुप्स कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, 4 words arranged one after the other, right। सो क्या होगा, 4 words अरेंज। अब कैसे ये 4 words अरेंज्ड है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर, ओके, स्टॉक हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि स्टॉक को हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, इट जस्ट होल्ड्स दी प्लांट। ओके, यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले सेपल्स। ओके, तो ये जो सेपल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, क्या कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ सेपल्स, इसे हम कहते हैं कैलिक्स, राइट। जहाँ पर ये एक को हम बोलेंगे सेपल, दिस इज ऑल्सो सेपल, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेपल्स है उसे कहेंगे कैलिक्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कैलिक्स, राइट, ये होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स। अब आप बताइए ये जो नेक्स्ट ग्रुप है व्हिच विल बी कोरोला। अब आप बताइए कोरोला किसका ग्रुप हो सकता है, कोरोला विल बी द ग्रुप ऑफ पेटल्स, यस, सो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज द कोरोला, करेक्ट। अब नेक्स्ट बताइए ग्रुप ऑफ, आपको बताना है किस चीज का ग्रुप है, राइट। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसका ग्रुप है, करेक्ट, एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन यहाँ पर देखो 1 2 3, स्टेमन वेरिएबल है, हर प्लांट में, आई मीन हर फ्लावर में अलग अलग स्टेमन आपको नंबर देखने मिल जाएंगे, साइज अलग देखने मिलेगा, राइट। तो हर फ्लावर में ये डिफरेंट है एंड वेरिएशन है, तो यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को बोलेंगे एंड्रोशियम, राइट, मींस लेयर ऑफ एंड्रोशियम। यहाँ पर आप ग्रुप ऑफ लिख सकते हैं या लेयर ऑफ लिख सकते हैं, यू कैन से आइदर एनी ऑफ, राइट, ग्रुप और लेयर ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ लेयर ऑफ पेटल्स, ग्रुप या लेयर ऑफ स्टेमन्स व्हिच इज कॉल्ड एंड्रोशियम। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेयर या ग्रुप ऑफ what pistil, right, क्या कहेंगे, गाइनोशियम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, हमने डिवाइड कर दिया इस फ्लावर को 4 लेयर्स में, ठीक है, 4 तरीके से 4 लेयर्स में हमने डिवाइड कर दिया। आउटर मोस्ट लेयर इज दिस कैलिक्स, देन इनर मोस्ट, उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड कोरोला, और कोरोला के बाद जो लेयर आती है व्हिच इज दिस एंड्रोशियम, एंड आफ्टर एंड्रोशियम आती है लेयर दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर व्हिच इज दिस गाइनोशियम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट वर्ल क्या है, तो यू हैव टू से कैलिक्स। इनर मोस्ट लेयर या इनर मोस्ट वर्ल क्या है, व्हिच इज दिस गाइनोशियम, राइट। सो आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस पार्ट। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम आउटर मोस्ट वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं व्हिच इज दिस कैलिक्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलिक्स। ओके, तो ये जो कैलिक्स है, अब बताओ इसके मेंबर्स कौन है, कैलिक्स वर्ल्ड के जो लेयर है कैलिक्स की, उसके लेयर है, आई मीन उसके जो मेंबर्स है दैट इज सेपल्स, राइट। तो सेपल्स आर द मेंबर्स, राइट, आई कैन राइट दैट, सेपल्स आर द मेंबर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो है आउटर मोस्ट वर्ल है, राइट, आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है वो कैलिक्स ही है, जो पूरे जो बर्ड को प्रोटेक्ट करती है, राइट। सो आई कैन राइट आउटर मोस्ट वर्ल
ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज कैलिक्स का रोल क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वैसे ही छोटे से बर्ड को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, और वो प्रोटेक्शन करते हैं हमारे सेपल्स। तो क्या लिखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, राइट। ओके, तो ये हमारा हो गया कैलिक्स वाला पार्ट। अब ये जो होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। दैट मीन्स ये दो टाइप के होते हैं, आई कैन से, राइट। तो क्या टाइप्स होते हैं इसके, अब देखिए। पहला टाइप है गैमोसेफेलस, ओके, गैमोसेफेलस। सेकंड टाइप इज पोलीसेफेलस। ओके, अब आप नाम से ही पता लगा सकते हैं इसका मतलब क्या है, राइट। आई विल मेक दैट इजी फॉर यू। एक्चुअली देखो, बायो में क्या होता है, आपको इस तरीके के टर्म का कई बार सामना करना पड़ेगा, राइट। कई बार आप भूल जाओगे, कई बार आप बहुत इजी टर्म, इजी ट्रिक बना के याद कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर गैमो मीन्स, यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज हो गए, राइट, फ्यूज्ड। सेपलस मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दी सेपल्स, तो फ्यूज्ड सेपल्स। अगर ये फ्यूज्ड है तो यहाँ पर क्या होंगे, सेपरेटेड सेपल्स, सेपरेटेड सेपल्स, यस। ओके, तो जो फ्यूज्ड सेपल्स हैं, दैट मीन्स ये जो आपको सेपल्स देखने मिलेंगे, वो यहाँ पर कैसे देखने मिलेंगे, इस तरीके से। दैट मीन्स इस तरीके से, लाइक पूरे जो बर्ड को है कंप्लीटली कवर करते रहेंगे, या फिर ये जो होंगे आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, राइट, फ्यूज्ड होंगे। और जो कि आपको पॉलीसेपलस में टोटली ऑपोजिट देखने मिलेगा। दैट मीन्स हर जो सेपल है वो अलग अलग है, राइट। दे आर नॉट अटैच्ड विद एवरीबॉडी, लाइक दे आर नॉट अटैच्ड विद देयर पार्टनर्स, वी कैन से, आपस में अटैच नहीं है, वी कैन से, राइट। तो ये सेपरेटेड है। तो गैमोसेफेलस एंड पोलीसेफेलस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द सेपल्स। ओके, तो बात रही हमारी गैमोसेफेलस और पोलीसेफेलस के बारे में, राइट। तो कैलिक्स को हमने डिवाइड कर लिया टू टाइप्स में। अब कैलिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, आउटर मोस्ट वर्ल हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट वर्ल विच वाज। अब हम सेकेंड वर्ल की तरफ जाते हैं, सेकेंड लेयर की तरफ जाते हैं, विच इज द सेपल्स वाली लेयर, राइट। सो व्हाट डू वी कॉल दैट लेयर, वी कॉल दैट लेयर एज कोरोला, राइट। सो कोरोला को डिस्कस करते हैं अब। ओके, सो कोरोला विच इज द सेकेंड वर्ल्ड, सेकेंड लेयर, कुछ भी कह सकते हैं, कोरोला, ठीक है। अब क्या होता है कोरोला, कोरोला में मेंबर्स कौन होते हैं, आप ही बताइए, मेंबर्स कौन होते हैं कोरोला के। सो मेंबर्स आर दिस पेटल्स, यस, members are the petals, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जो मेंबर्स हैं पेटल्स, ये जो पेटल्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में, राइट, प्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स। मेन इनका फंक्शन क्या होता है, यस, अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट, attracting the insect. ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन कराने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, ताकि पॉलिनेशन हो। ओके, अब ये तो बात रही हमारी पेटल्स के बारे में, दैट मींस कोरोला के बारे में, राइट, सेकेंड वर्ल्ड के बारे में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकेंड मोस्ट वर्ल्ड, अब ये जो होता है, अब इसके बाद हम कोरोला को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मींस टाइप्स, कोरोला भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अगेन सिमिलर टू द कैलिक्स, कैलिक्स की तरह ही सिमिलर, बट यहाँ भी बस आप क्या करें, सेपलस की जगह आप पेटलस लगा दीजिए, इजी, गैमो पेटलस, और यहाँ क्या आएगा, करेक्ट, पोलीपेटलस, करेक्ट, पोलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। अब आपको पता है
कि गैमो मतलब फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड पेटल्स होंगी, राइट, पेटल्स आपस में जॉइंटेड होंगी। एंड पोलीपेटलस में क्या होता है, जो पेटल होते हैं वो आपस में जो है जॉइंटेड नहीं होते, सेपरेटेड होते हैं। पेटल्स, हर पेटल जो है अलग अलग होता है, दे आर नॉट टचिंग विद ईच अदर, जबकि गैमोसेफेलस में जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड है, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ फ्यूज्ड पेटल्स, यहाँ क्या है, सेपरेटेड पेटल्स। ओके, तो ये तो बात रही अब कोरोला की, कोरोला भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड मोस्ट वर्ल के बारे में बात करेंगे, विच वाज एंड्रोशियम, राइट, जिनके मेंबर्स कौन है, जिनके मेंबर्स हैं ये बहुत सारे स्टेमिन, विच इज दिस मेल पार्ट, राइट। तो हम मेल पार्ट जो है मेंबर्स है उसे हम कहते हैं विच इज द नेक्स्ट वर्ल, विच इज द एंड्रोशियम। ओके, तब हम एंड्रोशियम को लिखते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ, विच वाज थर्ड मोस्ट, विच इज नोन एज एंड्रोशियम। यस, एंड्रोशियम के मेंबर्स कौन है, मेंबर्स आर दी स्टेमेंस। यस, क्या लिखेंगे, मेंबर्स आर दी स्टेमेंस, राइट। तो यहाँ क्या होता है, स्टेमन कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट जो है वो स्टेमन है। एंड ये जो मेल पार्ट है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा। वो मेल गैमीट क्या बताया था, यस, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट, राइट। तो ये हो गया हमारा एंड्रोशियम वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है गाइनोशियम। अब हम डिस्कस करते हैं गाइनोशियम, विच इज द इनर मोस्ट, विच इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड, राइट। तो इसके मेंबर्स कौन है, मेंबर्स आर दी, बोलिए, यस, मेंबर्स आर पिस्टल या कार्पेल, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। मेंबर्स या पिस्टल इसके मेंबर्स हैं। ओके, तो ये जो है अगेन ये जो पिस्टल वो क्या होता है, दैट इज दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन जो कि फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, विच इज ओवा या फिर एग। ओके, सो ये हमारा रहा, नेक्स्ट पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने यहाँ तक क्या डिस्कस किया है, क्यों प्लांट जरूरी है, क्यों प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, एंड व्हाई ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ वेरिएशन एंड डिफरेंशिएशन, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जो प्लांट्स में ये जो फ्लावर है विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी पार्ट की वजह से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। एंड फिर हमने इसके स्ट्रक्चर भी देखे, राइट, वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसमें जो स्ट्रक्चर है इसको हमने कुछ लेयर्स में, वर्ल्स में डिवाइड किया, राइट। आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट वर्ल, हमने 4 तरीके के वर्ल्स पढ़े यहाँ पर, राइट। तो हमने ये चारों तरीके के वर्ल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नाम ही कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाला पीरियड, राइट, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन है वही एक मेन इवेंट है, राइट। और ये जो मेन इवेंट से पहले होने वाले सारे प्रोसेस हैं उन्हें हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट, राइट। अब ये जो फ्यूजन है वही एक मेन पार्ट है, यही एक मेन इवेंट है। अब इस मेन इवेंट से जो भी पहले होगा विच इज नोन एज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, अब नाम से ही समझो, गैमेट का बनना, राइट, मेल एंड फीमेल गैमेट बन रहा है। देखो, फ्यूजन कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, उसके लिए आपको मेल एंड फीमेल गैमेट्स का होना भी बहुत जरूरी है ना। तो हम उनको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, वो कैसे प्रोडक्शन होगा उनका, राइट, तो वो डिस्कस करेंगे, वो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा।
दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद आता है गैमीट ट्रांसफर। अब देखो फ्यूजन होगा, लेकिन फ्यूजन होने के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स को दोनों को एक जगह आना तो पड़ेगा, राइट? वहां आएंगे एंड देन वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। तो वहां आना भी तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाला ही प्रोसेस है, राइट? तो मैं कहूंगी गैमेट ट्रांसफर दैट इज आल्सो द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, करेक्ट? अब ये जो गैमेट ट्रांसफर हो गया, गैमेट आ गए एक जगह, मेल एंड फीमेल गैमेट, ये जो है ब्रिंग अप हो गया। हमने क्या क्या किया एक्चुअली यहाँ पर, वी हैव वी हैव ब्रॉट अप द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एट अ पोजीशन, राइट? एक पार्ट पे हम लाके इनको खड़ा कर दिया। अब यहाँ फ्यूजन होगा, राइट? तो ये जो फ्यूजन है वही तो फर्टिलाइजेशन है, यही तो मेन इवेंट है। तो ये इवेंट से जो भी पहले हो गया दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आई थिंक ये तो समझ में आपको आ चुका है, राइट? सो आप क्या करेंगे, मैं इसे रफ कर देती हूँ और हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस करते हैं। So let's start with pre-fertilization event. Okay, तो जैसे कि मैंने बताया events that occur before the fertilization is known as pre-fertilization event. तो मैं ये definition भी लिख सकती हूँ यहाँ पर, events that occur before fertilization, right? Okay, तो इसे हम क्या कहेंगे, events that occur before fertilization, which is pre-fertilization event. अब ये जो event है, I have divided these events into two parts, right? तो क्या बोलेंगे, two events are there. ठीक है, क्या है वो दो events? They are first, मैंने जैसे कि पहले बताया, गैमेटोजेनेसिस. Second point is gamete transfer. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, गैमीट मतलब, और गैमीट मतलब गैमेट ही है, एंड तो जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, व्हाट वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, तो ये तो बात हमें समझ में आ गई. अब नेक्स्ट बात है हमारी गैमेट ट्रांसफर की. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट का ट्रांसफर होना, राइट? दे टेक प्लेस, द ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, राइट? ओके, देखो जो हमने फ्लावर बनाया था, राइट? तो फ्लावर में हमने देखा था कि जो स्टेमन मौजूद है मोर देन वन, यही स्टेमन्स जो हैं वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट? पोलन ग्रेन्स को ये प्रोड्यूस करने वाले थे. तो ये जो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होने वाले हैं स्टेमन में, वी नो, एंड हमने ये भी देखा था कि कैसे पिस्टल में फीमेल गैमेट दैट इज ओवा एंड द एग, जो भी है ओवा या एग आप कुछ भी बोल सकते हो, ये जो है वो फीमेल में प्रोड्यूस होने वाले थे, राइट? तो ये जो है, अब मेल पार्ट फीमेल पार्ट के अपने अपने पास है, क्या दोनों एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो क्या फ्यूजन हो जाएगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को ट्रैवल करना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा, तभी क्या होगा, फ्यूजन हो पाएगा. ठीक है, अपनी अपनी जगह पर हो पाएगा क्या, वो यहाँ है वो यहाँ है, नहीं होगा. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. तो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है गैमेट्स का, या फिर बोल सकते हैं ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, राइट? ये बहुत अच्छा लाइन है, ब्रिंगिंग टुगेदर of male and female gametes. ठीक है, उसे ही कहते हैं हम गैमेट ट्रांसफर. तो हमने देख लिया क्या है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस को. दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. स्पेसिफिकली कौन से गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, दोनों का प्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, राइट? तो
जो प्रोडक्शन है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो सबसे पहले हम मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन देखेंगे, राइट, कैसे मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, देन हम फीमेल गैमेट भी देखेंगे, पर सबसे पहले हम मेल गैमेट देखते हैं। मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था? यस करेक्ट, स्टेमेन में प्रोड्यूस हो रहा था, राइट। तो स्टेमेन जो है मेन पार्ट है, दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट। तो हम सबसे पहले स्टेमेन को डिस्कस कर लेते हैं, स्टेमेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वही सारा कुछ मेल गैमेट वही प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, हम देखेंगे कैसे जो है स्टेमेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टेमेन। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेमेन। तो देखिए स्टेमेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, राइट, यहीं से मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है विच इज पोलन ग्रेन। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये है स्टेमेन, राइट, ये जो है ये फिलामेंट है, राइट। व्हाट इज फिलामेंट? फिलामेंट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस एंथर को होल्ड करके रखता है। क्यों? बिकॉज ये जो एंथर है यही सारी कहानी छुपी है, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग पार्ट, दैट मीन्स द स्टेमेन, राइट। तो ये जो एंथर है आपको देखने मिलेगा यहाँ पर दो लोब के समान स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं, राइट, दो लोब जैसे स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाइलोब। ठीक है, पहले सारा समझ लीजिए, देन हम पॉइंट बाय पॉइंट सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड दिस ईच लोब विल कंटेन टू थीका, राइट। दैट मीन्स इस लोब के पास भी अपना एक थीका होगा, इस लोब दो थीका होंगे, आई मीन, एंड इस लोब के पास भी दो थीका होंगे, या फिर बोल सकते हैं हर लोब के पास दो दो क्या होंगे? पोलन सेक्स मौजूद होंगे। व्हाट आर पोलन सेक्स? पोलन सेक्स आर द कैविटीज, राइट। जैसे कि आप शिमला मिर्ची लो, आप शिमला मिर्ची को काटो बीच में से, राइट, शिमला मिर्च को अब आपने उसे काटा, बीच में से आपको होल्स देखने मिले, राइट, वही कैविटी को मैं बोल रही हूँ। ऐसे ही कुछ कैविटी आपको एंथर में देखने मिलेगी, आपको ये नेकेड आई से देखने नहीं मिलेगा, यू नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दैट, राइट। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम? इसके एंथर को, राइट। तो हमने एंथर में देखा, एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, ईच लोब विल कंटेन टू थीका और वी कैन से टू पोलन सेक्स, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 4 पोलन सेक्स देखने मिल गए, ठीक है। जैसे कि हमने देखा 4 पोलन सेक्स हैं, 4 कैविटी हैं, इन्हीं पोलन सेक्स के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? यस, पोलन ग्रेन्स, यहीं पर ही आपको पोलन ग्रेन्स देखने मिलेंगे विच इज मेल गैमीट, राइट। तो देखेंगे, हम पढ़ेंगे आगे कैसे ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा 4 कैविटीज मौजूद हो गई, दैट इज 4 पोलन सेक्स। यही जो है जो 4 पोलन सेक्स हैं, दिस विल कंटेन दी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। यस, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया जो यहाँ आपको देखने मिलेंगी। इट मीन्स आपको कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम देखने मिलेंगी? 4, बिकॉज वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उन 4 कैविटीज के अंदर, उन 4 पोलन सेक्स के अंदर देखने मिल रही है, राइट। सो इट विल कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया तक हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हैं, राइट। तो क्या देखने मिला हमें? सबसे पहले एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइलोब स्ट्रक्चर। ईच लोब, जो हर लोब हमने देखा, ईच लोब, एक लोब दूसरा लोब, ईच लोब विल कंटेन 2 थीकास, राइट, और वी कैन से इट्स डाइथीकस, ठीक है, इसी वजह से इसे डाइथीकस कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हर लोब के पास अपनी एक कैविटी होती है, जैसे हमने शिमला मिर्च का एग्जांपल देखा, कैसे होल्स देखने मिलते हैं, उसमें हमें गड्ढे देखने मिलते हैं, दैट इज नोन एज द कैविटी, राइट। तो ईच लोब विल हैव 2 पोलन सेक्स, राइट, पोलन सेक्स दैट इज व्हाट? कैविटी, ठीक है। कितनी टोटल देखने मिली हमें? टोटल हमें 4 पोलन सेक्स देखने मिले, दैट मीन्स, राइट, ओके, 4 पोलन सेक्स देखने मिले। These pollen sacs will contain the pollen grains, right? Pollen sacs ये हैं, will contain pollen grains, okay? Pollen grains, right?
ठीक है, अब हमने ये यहाँ तक देखा। अब ये जो कैविटी देखी हमने सबसे पहले एंथर में, कैसे जो 2 लोब के अंदर कैविटी है, दैट मीन्स 4 कैविटीज हैं। अब ये 4 जो कैविटीज हैं, इन 4 कैविटीज के पास क्या होगा, दे विल कंटेन व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजियम। मीन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने मिलेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, ईच कैविटी विल हैव 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम देखने मिले, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगुलर है ना, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए सिंगुलर है तो मैं माइक्रोस्पोरेंजियम लिखूंगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 तो मैं क्या लिखूंगी, टोटल कितने हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, राइट। आपको देखने मिले 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यस, ठीक है। अब यहीं पर ही आपको इन्हीं पोलन सेक्स के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स का भी प्रोडक्शन देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अबाउट दी माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हम डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, राइट। हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे सबसे पहले एंथर का, किस तरीके से आपको इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने मिलेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक और पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, वो इज एंथर के बारे में। अब जो एंथर है हमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में देखने मिल रहा है, राइट, क्योंकि उसके पास 4 पोलन सेक्स मौजूद हो गए। अब तो वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहा है, राइट। तो वो जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, सो दैट विल कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आप ये भी नोट कर सकते हैं एंथर के बारे में। नाउ इट इज नोन एज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को, राइट, कि कैसे, ये मैंने डायग्राम शो किया है अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है। अब हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को डिस्कस करते हैं, राइट। अब पहले मैं आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ, हमने देखा था कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम आया, राइट। सबसे पहले हमने देखा था कैसे एंथर था जो फिलामेंट के ऊपर मौजूद था, स्टेमन का स्ट्रक्चर था। अभी जो एंथर था उसके पास बाइलोब स्ट्रक्चर था, वो हर लोब के पास अपना एक कैविटी थी, 2 कैविटी थी, विच वाज नोन एज दी पोलन कैविटी, राइट। अब ये जो 2 पोलन कैविटी हैं, इट मींस हमारे पास टोटल 4 पोलन कैविटी हो गई, एंड दीज 4 पोलन कैविटी विल कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया इज द प्लूरल टर्म एंड दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इज द सिंगुलर टर्म, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द यंग एंथर, ठीक है। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ठीक है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये जो ये जो यंग एंथर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास प्रोटेक्शन के लिए ये 3 लेयर मौजूद होती है। सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, राइट। सो एंथर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बोलूंगी बाहर वाला पार्ट, दैट इज एपिडर्मिस, ये जो लेयर है एपिडर्मिस लेयर, सेकेंड एंडोथीशियम लेयर, थर्ड इज मिडिल लेयर। क्या काम है इन तीनों लेयर्स का, इन तीनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन। क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है, देखिए प्रोटेक्शन हमेशा 2 चीजों की जाती है, या तो हम किसी बच्चे की प्रोटेक्शन करेंगे या किसी एज्ड की प्रोटेक्शन करेंगे, राइट। तो यहाँ क्या है, अंदर ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स जो है बनने वाले हैं, राइट। तो पोलन ग्रेन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, राइट। तो पोलन ग्रेन्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, राइट। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये 3 लेयर मौजूद है, व्हिच इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, राइट। तो ये क्या करेंगी, प्रोटेक्शन करेंगी। अब ये जो प्रोटेक्शन करेंगी, अब इसके बाद 4th लेयर भी है हमारे पास, व्हिच इज दिस टेपिटम। टेपिटम का काम क्या है, टेपिटम का काम प्रोटेक्शन नहीं है, टेपिटम ये वाली लेयर, दिस इज द टेपिटम। टेपिटम क्या करती है, टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नरिशमेंट किसे, ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन को, राइट। नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इज व्हाट, पोलन ग्रेन इज अवर मेल गैमेट। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी हमारे मेल गैमेट को। आपने देखा सबसे पहले एपिडर्मिस की या आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर, देन एंडोथीशियम आपको देखने मिली, दैट इज दिस लेयर, एंड आफ्टर दैट मिडिल लेयर इज दिस
दिस वन, राइट। तो यहाँ पर से ये 3 लेयर आपको देखने मिल गई जिनका काम से प्रोटेक्शन है। उसके बाद आपको ये टेपिटम देखने मिली, ये बाहर वाली लेयर, यहाँ भी, ये क्या है, टेपिटम। एंड इनसाइड द टेपिटम इज प्रेजेंट दिस, व्हाट इज दैट, दिस इज अ स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, अब हम इसे पढ़ते हैं, राइट। अब हम स्पोरोजीनस टिश्यू को पढ़ते हैं। तो आई थिंक दिस एंथर पार्ट इज क्लियर टू यू, राइट, कि कैसे प्रोटेक्शन कर रहे हैं ये अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का, राइट। वेयर इज दिस माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट, हियर इन द मिडिल, राइट, दिस इज व्हाट द माइक्रोस्पोरेंजिया इज, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू को। तो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में मौजूद होता है, ये हमने देखा, राइट। देखिए ये एंथर है, राइट, एंथर के पास ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है, हर लोब के पास क्या है, कैविटी मौजूद है। हमने देखा 4 कैविटी मौजूद है, या फिर बोल सकते हैं 4 पोलन सेक्स मौजूद है, राइट। एंड ये पोलन सेक्स जो है यही पोलन ग्रेन्स मौजूद होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या है, इज प्रेजेंट द स्पोरोजीनस टिश्यू, राइट। यही सारी कहानी शुरू होने वाली है स्पोरोजीनस टिश्यू में, राइट। तो स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ मौजूद है, द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, प्रेजेंट एट, राइट, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, हमने ये देखा, राइट, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में मौजूद है, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे दिस स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में। देखिए स्पोरोजीनस टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है दैट इट इज अ टिश्यू, एंड टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज एग्रीगेशन ऑफ दी सेल्स, राइट, जहाँ पर एक समान सेल्स मिलती हैं, जुड़ती हैं, और वो बहुत सारी सेल्स जब कंबाइन होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं, राइट। तो यहाँ पर स्पोरोजीनस सेल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं क्या, दैट मीन्स सारा का सारा प्रोसेस स्पोरोजीनस सेल्स में मौजूद है। तो यहाँ पर स्पोरोजीनस सेल्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है, राइट। यही माइक्रोस्पोर्स फ्यूचर में जो डिसोशिएट होके अलग होकर क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ, दिस स्पोरोजीनस सेल्स क्या बना रही है, यहाँ माइक्रोस्पोर्स बना रही है, ठीक है, क्या बना रही है, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो है, दीज विल फॉर्म द पोलन ग्रेन्स, राइट। ये जो माइक्रोस्पोर्स है वो डिसोशिएट होंगे, मतलब आपस में, क्योंकि देखो माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बनने वाला है, राइट। हम पढ़ेंगे अभी कैसे स्पोरोजीनस सेल्स माइक्रोस्पोर्स टेट्राड में डेवलप होती है, और ये जो टेट्राड है वो अलग होंगे आपस में, एंड देन अलग होने के बाद ये जो हर माइक्रोस्पोर है, ईच माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन, राइट। हम पढ़ेंगे सब कुछ, हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, और कैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड पोलन ग्रेन्स में जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सारी की सारी जो कहानी है पोलन ग्रेन बनने की, कहाँ शुरू हुई, इन द मिडल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच इज द स्पोरोजीनस टिश्यू, राइट। तो स्पोरोजीनस टिश्यू में भी स्पोरोजीनस सेल्स डिवाइड करके क्या बनाया, माइक्रोस्पोर्स बनाए, ठीक है, और उन्हीं माइक्रोस्पोर्स ने देन पोलन ग्रेन्स बनाए, राइट। तो मैं कह सकती हूँ दिस माइक्रोस्पोर दिस स्पोरोजीनस सेल्स is known as the microspore mother cell, right। हाईलाइट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। व्हाई आई एम कॉलिंग द स्पोरोजीनस सेल्स एज द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, बिकॉज क्या हो रहा है, मदर सेल का काम क्या होता है, मदर सेल बेबी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये स्पोरोजीनस सेल्स ही तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज मेल गैमीट, राइट। तो स्पोरोजीनस सेल्स में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रही है, दैट मीन्स इट इज नोन एज द मदर सेल, राइट। यहीं से सारा का सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सो द स्पोरोजीनस सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, स्पोरोजीनस सेल्स का माइक्रोस्पोर्स टेट्राड में बनना, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं।
अगर नहीं भी क्लियर है, एक बार फिर से बैक जाइए और सारा कुछ दोबारा पढ़ लीजिए, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पोरोजीनस सेल्स टू माइक्रोस्पोर्स। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, स्पोरोजीनस सेल्स के थ्रू। तो ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं क्या बना रही हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही हैं। तो स्पोरोजीनस सेल्स प्रोड्यूसेस क्या? प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स। इसे ही कहते हैं क्या? इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। तो क्या लिखूंगी इसे मैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू कैन स्टार्ट मार्क दैट, राइट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज स्पोरोजीनस सेल्स प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, तो उसकी प्रोसेस जान लेते हैं, ठीक है। कैसे होती है प्रोसेस? सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट कर जाती हैं। व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएशन? दैट मींस ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं, राइट। अपने फंक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगी, डिफरेंशिएट कर गई हैं वो, राइट। तो जब डिफरेंशिएट कर जाएंगी दे विल फॉर्म मायोसाइट्स, ठीक है। क्या कहेंगे? स्पोरोजीनस सेल्स differentiates into मायो, ठीक है। अब ये मायोसाइट्स फॉर्म हो चुकी है डिफरेंशिएशन के थ्रू, ठीक है। अब ये जो मायोसाइट्स हैं दे विल अंडरगो व्हाट? दे विल अंडरगो मियोसिस या मायोसिस, कुछ भी कहें। तो मायोसाइट्स अंडरगो ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस देखने मिल रहा है, व्हिच इज यहाँ पर क्या होगा? इट विल गिव राइज टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ये डिवाइड हो जाएगी मायोसाइट्स। दैट मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो गए, यहाँ पर मियोसिस देखने मिल गया। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाएगा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेट्राड का, राइट। प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स टेट्राड, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड का, राइट। अब ये जो टेट्राड हैं ये आपस में टेट्राड के फॉर्म में, दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अब ये जो टेट्राड है ये डिसोशिएट हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, एंड अलग अलग होने के बाद हर टेट्राड जो है मीन हर ये जो माइक्रोस्पोर है, हर माइक्रोस्पोर डेवलप होगा पोलन ग्रेन्स में, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड है, so they will dissociate. What I'll write, microspore tetrad dissociate and form pollen grains. Okay. तो हमने क्या देखा? हमने देखा कैसे ये स्पोरोजीनस सेल्स ने डिफरेंशिएशन किया, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन उसने कैसे मायोसाइट्स बनाया, एंड देन दीज मायोसाइट्स अंडरगो मियोसिस, देन फिर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का प्रोडक्शन हुआ। देन ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में अलग होंगे, एंड अलग होने के बाद ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे, राइट। तो हमने एक चीज़ तो देख ली कि कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हम देख सकते हैं, हमने ये तो देख लिया कि जो स्पोरोजीनस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, कैसे ये स्पोरोजीनस सेल्स ने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाई। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो ये प्रोसेस हमने देख ली। दिस प्रोसेस इज येट टू बी अंडरस्टैंड, राइट। तो ये प्रोसेस हम देखेंगे कैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट बिल्कुल क्लियर है हमें, ठीक है। एंकर का पूरा स्ट्रक्चर, क्या फिलामेंट का इतना ज्यादा रोल है? नहीं, वो तो जस्ट एंकर को होल्ड कर रहा है, राइट। सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? एंथर में हो रहा है। And which part specifically in anther? Inside the cavity, which is this microsporangium, right?
तो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम में देखने मिल रहा है, स्पेसिफिकली अंदर, वो भी स्पोरोजिनस टिश्यू के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रोडक्शन, एंड आफ्टर द स्पोरोजिनस सेल्स मायोसाइट, देन मायोसाइट्स टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, राइट। तो आप अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफरेंशिएट करो, अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफाइन करो, तो आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे पहले स्पोरोज, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं इसे रब कर देती हूँ, राइट, देन मैं इसे अच्छे से बता पाऊंगी। ओके, ठीक है, तो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल्स बने, राइट, मायोसाइट्स, यस, सो मायोसाइट्स बनाए, एंड आफ्टर मायोसाइट्स मियोसिस की मदद से क्या बने, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट, यही प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, ये कैसे बने, डिफरेंशिएशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस देखने मिला, राइट, तो ये हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट। तो ये पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि कैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राज पोलन ग्रेन में जो है डेवलप हुए, राइट। तो पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन हम देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन दिखते हैं, राइट, उनका स्ट्रक्चर, उनके फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ हम पढ़ेंगे, राइट। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही, आगे की क्लास में हम बाकी का पार्ट कंप्लीट करेंगे, राइट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन, राइट। सो बाय बाय, सी यू सून।